नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से हिंदी मीडियम में। इस बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नई कविता के साथ हाजिर हूँ। हिंदी एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6 से ली गई यह कविता है। थोड़ा सा इस कविता के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा यह कविता किसने लिखी है और कौन सी कविता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने जिस वीरांगना की कहानी सुनी है, उन्हें याद करके आज भी शरीर में रक्त दौड़ जाता है, भुजाएं फड़फड़ा जाती हैं और स्वर में ओज भर जाता है। यह वही वीरांगना है जिन्हें विठुर के मनु के नाम से जाना जाता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वृदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुद्रित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीपक झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अक्षपुण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बनना चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी देवली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात।
बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बाकी की कविताएं आप अगले भाग में सुनेंगे। उससे पहले आप कवित्री का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। उनका जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामधारी सिंह दिनकर के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण रहीं। बिखरी मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। उन्मादिनी शीर्षक उनका दूसरा कथा संग्रह है। उन्होंने कुछ 46 कहानियाँ लिखी हैं जो अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। झांसी की रानी कविता के कारण राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं तथा भारतीय तटरक्षा सेना ने 27 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की भावना को सम्मानित करने के लिए नियुक्त एक तटरक्षा जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया है। और भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।